हेलो दोस्तों। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ चुके हैं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। उन्हें इसकी थोड़ी कम जानकारी होती है, उन्हें नहीं पता कि हम एक्चुअल में कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि हम ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। और कुछ स्टूडेंट्स इसका रोड मैप भी पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देती हूँ, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी आइडिया नहीं है कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वो एक आइडिया ले लेंगे। इसके बाद हम इसका यूपीएससी के बारे में उसका सिलेबस, उसका पैटर्न सब डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ भी लाऊँगी। तो देखिए, जब आप एकदम न्यू हैं, आप यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, ये मैं आज आपको बताऊँगी। तो देखिए, पहला आपको क्या करना है, आपको जो आपका सिलेबस है ना यूपीएससी का, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको। उसको आप एक जगह लिख लीजिए, है ना? या डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी का सिलेबस, आप अपनी वॉल पे लगा लीजिए, आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कि उसमें क्या दिया हुआ है। दूसरा क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको आपको अच्छे से देखना है। अगर आप कर सकते हैं, तो आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। और जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सिलेबस जानते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन टाइप जानते हैं, तो आप हाल पहचान लेंगे कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ते वक़्त क्या-क्या चीज़ें उसमें से पढ़नी चाहिए और क्या छोड़नी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आपने अच्छे से देखे हों। ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, मैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं सिंपल से वीडियो बनाती हूँ। आई होप आपको पसंद आते होंगे। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके बाद आपको जब सिलेबस पता चल जाए, तो आप स्टार्ट करिए एनसीईआरटी पढ़ना। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी साइट हैं, आप डालना। आपको अब फ़ोन है, तो मैं कहती हूँ आपको कोचिंग्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं आपको, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। आप मतलब वो जो टीचर्स होते हैं, मैंने कोचिंग्स भी देखी हैं, तो उनसे ज़्यादा अच्छे आपको टीचर्स मिल जाते हैं। आप कोचिंग्स में अक्सर लिखवाया ही जाता है, लेकिन वो टीचर्स आपको अच्छे से समझाएँगे, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो दूसरी चीज़, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री की पढ़नी है 6 से 12 तक, ज्योग्राफी की पढ़नी है 6 से 12 तक, और इकोनॉमिक्स की पढ़नी है 9 से 12 तक। और भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पॉलिटी के लिए पढ़नी है, पर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए आप बुक्स पढ़िए। तो आप ये एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, इससे क्या होगा, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं, तो पहले 1 रीड करिए, उसके बाद दूसरी रीडिंग करिए और उसमें से नोट्स बनाइए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए। ठीक है? और आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। वैसे तो कहते हैं कि सबसे अच्छा होता है द हिंदू। द हिंदू काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं, आप हिंदी के हैं, तो आप कोई और न्यूज़पेपर भी अच्छा-सा स्टैंडर्ड जो हो, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए द हिंदू पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते, तो उसका भी है। अब यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका एनालिसिस करते हैं द हिंदू का, और हिंदी में आपको बता देते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ऐसी एनसीईआरटी भी बहुत पढ़ा देते हैं बहुत सारे टीचर, आप वो देख सकते हैं। अब यही हो गई हमारी स्मार्ट स्टडी कि हमें खुद मेहनत नहीं करनी है, हमें कोई दूसरा ही बता देगा। तो आपको ये करना है दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, आपको अब इस बुक्स पे आना है, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे पॉलिटी के लिए होती है लक्ष्मीकांत, ठीक है? आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम। तो जो बुक्स सब ज़्यादा पढ़ते हैं इनके लिए, मैं आपको एक बार बुक लिस्ट भी बता दूँगी, तो आपको वो बुक्स पढ़नी है। ठीक है? उनको पढ़ना है, सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, उनके नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स एकदम छापना नहीं है किताब, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो निकाल के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो आपको आता नहीं है वो सारी चीज़ों के, और उनको रिवाइज़ करना है और उनके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और आपको कुछ मैगज़ीन्स भी होती है इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं। जैसे कि क्रॉनिकल हो गई, दृष्टि हो गई, विज़न हो गई, बहुत सारी मैगज़ीन होती है। आप मंथली मैगज़ीन देख सकते हैं करंट अफ़ेयर्स के लिए। और योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट, विज्ञान प्रगति, काफ़ी मैगज़ीन्स हैं। आप एक काम करिए, आप शॉप पर जाइए, आप बुक्स देखिए, पसंद करिए कि आपको किसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, किसका मटेरियल अच्छा लग रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो मैगज़ीन चूज़ कर लीजिए। ठीक है? उसके नोट्स बना लीजिए। और चौथा आपको क्या करना है, आपको मॉक उसके बाद मॉक टेस्ट करने हैं। जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो आपको, या फिर कंप्लीट होने से पहले भी, आपको जितने इसके मॉक क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आंसर कैसे लिखना चाहिए, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं कि आप जितने मॉक क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको सॉल्व करिए। आपको पता चलेगा आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं।
5th वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिवीजन ज़रूर करना है, रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि इतना करने के बाद अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आप भूल जाएँगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रिवीजन भी करना है। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद देखिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और मैं इसके लिए और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है कि उनको कैसे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ाना इसलिए चूज़ किया क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को मैंने देखा है कि करंट अफेयर्स के वीडियो तो बहुत मिल जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, पर उन्हें स्टैटिक जो सब्जेक्ट है उनके लिए थोड़े मतलब कम टीचर्स मिलेंगे, या बहुत अच्छे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे उन्हें, या तो फिर वो उसके बाद पे करके उनको करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे उनको अच्छे लेक्चर्स, जिससे मतलब वो अच्छे से समझ जाएँ, इस तरीके के मैं उनको दूँगी। तो मैं चाहती हूँ मेरे से वो स्टूडेंट्स जुड़ें जिन्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इन वीडियोज़ को उनके साथ शेयर कर दीजिए, एंड दैट्स इट, थैंक यू।